नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने गए महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता, सह्याद्री से भी ऊंचा जिनका सम्मान हो, ऐसे नेता शरद पवार को केवल एक सीट मिलना, केवल एक सीट दे करके समझौता कर लेना, क्या शरद पवार जी के सम्मान के लायक हुआ? क्या ये एक सीट पर समझौता करना ये शरद पवार जी के सम्मान के लायक हुआ है काम, अथवा शरद पवार जी का अपमान हुआ है? जिनके बारे में शिवसेना के प्रवक्ता होकर के भी संजय राउत कहते हैं कि शरद पवार की ऊंचाई, शरद पवार का कद सह्याद्री से भी ऊंचा है। शरद पवार को जानने में, पहचानने में, समझने में 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब उन्हें कोई पहचान पाता है। अलग बात है कि संजय राउत जी का कितवा जन्म है, 100 में से कितना बाकी है या पूरा हो गया है, क्योंकि वो पहचान गए हैं। वो खुद कहते हैं ना कि वो माने सह्याद्री से भी ऊंचे, सह्याद्री से भी विशाल शरद पवार जी हैं, तो मतलब पहचान गए हैं। तो हो सकता है बहुत सारे जन्म ले चुके हो, 99 100 हो चुका हो। इतने विशाल, इतने बड़े, इतने उच्च कोटि के चाणक्य का सम्मान अखिलेश यादव ने नहीं किया, तो महाराष्ट्र के इन नेताओं को क्या करना चाहिए? संजय राउत क्या करना चाहिए? संजय राउत को अखिलेश पर टूट पड़ना चाहिए, क्योंकि अखिलेश ने केवल एक ऐरी गैरी सीट दे करके शरद पवार जी से समझौता किया है। मतलब शरद पवार जी की जो ऊंचाई है उसको छोटा करने का काम किया है, पाप किया है। उनके खिलाफ संजय राउत को अपने जो मुंह का तोप है उसे खोल देना चाहिए। उनके खिलाफ उसी तरह से बोलना चाहिए, उसे बयान देना चाहिए, सामना में संपादकीय लिखनी चाहिए, जैसा वो अन्यों के लिए करते रहते हैं। शरद पवार का अपमान हुआ है। हमें भी लगता है शरद पवार का सम्मान नहीं हुआ है। एक सीट, वो भी ऐसी सीट जो उनकी आने वाली नहीं है। 403 सीटों वाली विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। अखिलेश चाहते तो शरद पवार को आधा नहीं तो कम से कम 50 सीट दे सकते थे। केवल एक सीट दे के सम्मान किए। ममता बनर्जी की बराबर समझे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भी एक सीट दी है। अब बताइए, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता का सम्मान अगर नहीं हो रहा है तो, और जिन्होंने महाराष्ट्र में विपरीत परिस्थिति में भी विपरीत विचारधारा के 3 दलों को इकट्ठा ला करके सरकार बनवाने का साहस किया, सरकार बनवाया, सरकार 2.5 साल से चल रही है। ऐसे विशाल नेता का अपमान अखिलेश यादव, कल का बच्चा राजनीति में जिसकी बिसात शरद पवार के सामने बच्चे की हो, वो अपमान करे। ये तो सरासर अन्याय है, अपमान है, महाराष्ट्र का अपमान है, घोर अपमान है। इसके बारे में भी पूरे राज्य की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसा अपमान अखिलेश यादव ने कैसे कर दिया। शरद पवार जैसे ऊंचाई वाले, बड़े कद काठी वाले, बड़े सम्मान वाले राजनीति के चतुर चाणक्य का अपमान कैसे कर दिया अखिलेश यादव ने। अब बताइए, अखिलेश यादव इन्हें वह भी सम्मान नहीं दिए जो वो वहां के क्षेत्रीय दलों को दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को दे रहे हैं। जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जो सम्मान दे रहे हैं, वो भी सम्मान इनको नहीं दे रहे हैं। मराठा रेड्डा है, जानता राजा हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके महाराष्ट्र के, लेकिन उतनी भी सीट नहीं दे रहे हैं। ये अपमान नहीं तो और क्या है। लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी संजय राउत जी समझे नहीं। संजय राउत की तोप अभी तक इस तरफ मुंह नहीं की, क्यों, कैसे, पता नहीं रहा। अब एक बात और है कि खुद ही संजय राउत बेचारे वह सम्मान नहीं पा रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। वो चाह रहे थे कि महाराष्ट्र ऐसा जो प्रयोग 2 चाणक्यों ने मिलकर के महाराष्ट्र में किया है, यही प्रयोग देश भर में होता। वो 2 चाणक्य कौन? एक तो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ये चाणक्य का हैं, दूसरे शरद पवार जी चतुर चाणक्य हैं। तो दोनों चाणक्यों ने मिलकर के ये सरकार, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार बनवाई है, ऐसा लोग कहते हैं। वो दोनों भी अपने मुंह से कहें न कहें, लेकिन उन दोनों के मन में ये तो रहता है कि वही इस महाविकास आघाड़ी के सरकार के जनक है। संजय राउत भी गोवा में लगातार जा रहे हैं। गोवा में भी जो भी समविचार वाली पार्टियां हैं, जो भाजपा विरोधी दल हैं, वो सब इकट्ठा आकर के चुनाव लड़े और भाजपा को शिकस्त दे, भाजपा को मात करें। कांग्रेस से गठबंधन करने के पूरे चक्कर में थे।
आपको याद होगा राहुल गांधी से बहुत अच्छे गलबहियाँ किए हैं, पिछले बहुत दिन पहले से उनका वहाँ दिल्ली में उठना बैठना चल रहा था। ऐसी मित्रता दिख रही थी, ऐसा संबंध प्रगाढ़ होता दिख रहा था कि जैसे दोनों साथ में पढ़े हों, बाल सखा हों दोनों, ऐसा लग रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या बैठकों में जिस तरह से राहुल गांधी और महाराष्ट्र के लाडले नेता संजय राउत जी का गलबहियाँ चल रहा था, इसलिए यही लग रहा है कि बहुत प्रगाढ़ दोस्ती हो गई है। तो वो गोवा में उस दोस्ती का लाभ उन्हें लेना चाहिए था, क्यों नहीं ले पाए पता नहीं। गोवा कांग्रेस ने दुत्कार दिया, कांग्रेस ने इन्हें एक भी सीट देने की तैयारी नहीं दर्शाई और गठबंधन करने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने बयान दिया कि जिन सीटों पर कांग्रेस गोवा में कभी नहीं जीती थी, 40 सीटों वाले गोवा विधानसभा में जितनी सीटों पर कांग्रेस का कभी खाता नहीं खुला था, जिन सीटों पर वही सीटें उनको दे देते तो भी गठबंधन करने को तैयार थे। मतलब क्या समझा जाए, जूठन समझा जाए और क्या समझा जाए। जिस पर वो कभी जीते नहीं थे वो सीटें देते और गठबंधन करने को तैयार थे। मोदी को हराने के लिए, भाजपा को समाप्त करने के लिए वो गठबंधन को तैयार थे। कांग्रेस ने दुत्कार दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं, हो सकता है गठबंधन हो जाए। अब गोवा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना कितना वजूद है ये तो समय बताएगा, परिणाम आएगा तब पता लगेगा, 10 मार्च को मालूम हो जाएगा। लेकिन शरद पवार इनसे गठबंधन गोवा में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनको नहीं पूछे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले एक सीट लेकर के गठबंधन अखिलेश से कर लिए हैं। चाहते तो जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत वहां भी कोई फार्मूला बनाते, कांग्रेस को भी ले जाते, राष्ट्रवादी तो थी ही, शिवसेना थी, अखिलेश को मिला करके ऐसा कुछ बड़ा विकल्प करते। अगर दोनों चाणक्य अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करते तो कर सकते थे। चतुर चाणक्य दोनों हैं, कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र प्रयोग किया वैसा प्रयोग वहां भी कर सकते हैं। अखिलेश तो राजनीतिक रूप से बच्चा है, इनके सामने करवा सकते थे, नहीं करवा पाए। इसका मतलब क्या लगाया जाए, क्या फेल हो गए, इनकी चाणक्यगिरी केवल महाराष्ट्र में चलती है, बाहर नहीं चलती, क्या अर्थ लगाया जाए ये आप ही तय करिए। आप ही सोचिए कि इनकी चाणक्यगिरी केवल महाराष्ट्र में ही चलती, बाहर देश में कहीं नहीं चल रही है। एक सीट दे करके इन्हें लटका दिया और एक अपने आप कह रहे हैं कि वो जाके प्रचार करेंगे। अब मजबूरन शिवसेना कह रही है, संजय राउत जी कह रहे हैं 50-100 सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। तो 50-100 क्यों, 50 से लेकर 100 के बीच क्यों, सीधा 430 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा को हराना है तो शिवसेना ही सबसे बड़ा टक्कर वहां देने के लिए दिख रही है। संजय राउत को ऐसा लग रहा है इन्हें सीधे सीधे 403 सीटों पर एकदम दबंग उम्मीदवार उतारने चाहिए थे, जिसे भाजपा कराहने लगती, भाजपा चीखने लगती। अखिलेश के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है यही जीत लेते। कोई आवश्यक है कि बीजेपी जीते। एक समय समय पर राम भक्त बन जाते हैं संजय राउत जी, समय समय पर कट्टर हिंदू बन जाते हैं, समय समय पर धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं और जनाब तो हरदम बने रहते हैं। जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से जनाब संजय राउत तो हमेशा जनाब रहते हैं। तो ये प्रयोग वहाँ भी नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश में। और इनके दूसरे चाणक्य जी अर्थात जो चतुर चाणक्य महारत हासिल चाणक्य शरद पवार हैं, एक सीट लेकर के समझौता कर लिए हैं वहाँ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को एक सीट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक सीट, यही अखिलेश ने इनको दिया है। इसी लायक अखिलेश ने इन्हें समझा है। क्यों, क्या रीजन है, जानता राजा हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता वहाँ ऐसे कमजोर क्यों अपने को महसूस कर रहा है, कमजोर क्यों मान करके एक सीट पे कंप्रोमाइज कर लिया है, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। 3 बार महाराष्ट्र में सरकार इनकी आशीर्वाद से चली है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच मिला करके 3 बार चली है। तो कांग्रेस भी इनको अपने वहाँ नज़दीक नहीं कर रही है क्या उत्तर प्रदेश में, या कांग्रेस के नज़दीक नहीं जाना चाह रहे हैं। अगर कांग्रेस के नज़दीक नहीं जाना चाह रहे हैं, अखिलेश के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खिलाफ ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस वहाँ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, घोषणा कर चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में गजब का नज़ारा होगा। महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिल करके। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, शिवसेना लड़ेगी कांग्रेस खिलाफ, समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तो वहाँ तीनों आपस में टकराएंगे और महाराष्ट्र में एक दूसरे गले पर कंधे पर हाथ रख करके सरकार चलाएंगे।
गजब का चाणक्य है, गजब की चाणक्य नीति है, गजब का साहस है कि वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, गोवा में कुछ और, लखनऊ में कुछ और, मुंबई में कुछ और। यह फिल्म के जो अदाकार हैं, फिल्म सिने कलाकार हैं, वही कर सकते थे, क्योंकि सीन बदली होते ही कई फिल्मों की शूटिंग अगर एक साथ चल रही होती है, कई बार चलती रहती है, तो 2-4 दिन एक फिल्म की शूटिंग करके फिर वह कलाकार दूसरे फिल्म की शूटिंग ले जाते हैं, तो उन्हें अपने को सीधा नए सांचे में ढाल लेना पड़ता है, पुराने को भुला करके नए में। लेकिन हमारे नेतागण, हमारे दोनों चाणक्य गजब के हैं, महाराष्ट्र के सांचे में महाराष्ट्र में रहते हैं, उत्तर प्रदेश जाते ही उत्तर प्रदेश सांचे में ढल जाते हैं, गोवा जाते ही गोवा के सांचे में ढलते हैं, और इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचते ही फिर महाविकास अघाड़ी सरकार को मजबूत करने के कसमें खाने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं। गजब का चतुर चाणक्यपन है और गजब की नीति है कि कलाकार भी फेल हैं, फिल्मी अभिनेता फेल हैं इनके आगे, ये जो चाहे वो करवा सकते हैं, ऐसा दावा इनके लोग कर रहे हैं। कड़वा सच और है, जमीनी स्तर पर महाराष्ट्र के शिवसैनिक बहुत परेशान हैं, वह किसी भी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते। आपने सुना होगा ठाणे के महापौर नरेश मस्के ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा नहीं है, अगर उनसे राय ली जाए तो वो साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। एक पुल के उद्घाटन को लेकर के राष्ट्रवादी और शिवसेना के बीच में खुला संघर्ष दिख गया है, अभी भी वाकई चल ही रहा है। मुंबई में इसी तरह का माहौल है। शिवसैनिक किसी भी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हें खाए जा रही है, उन्हें खत्म किए जा रही है। और यह दिख रहा है, अगर समीक्षा की जाए तो शिवसेना का सर्वाधिक नुकसान 2.5 साल में हुआ है, सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री का एक पद मिल गया, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। शिवसैनिक सबके सब परेशान हैं। 1-2 मंत्री को छोड़ दिया जाए तो सारे मंत्री परेशान हैं। शिवसेना के मंत्रियों को काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, केवल काम हो रहा है, केवल मलाई काटी जा रही है, तो राष्ट्रवादी के मंत्रियों के द्वारा काटी जा रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा काटी जा रही है। बाकी सब के सब परेशान है। कांग्रेस तो लाल बत्ती खैर बंद है, गाड़ी मिल गई है, वो खुश है, क्योंकि उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो सत्ता में फिर लौट सकती है, तो उसे सत्ता मिल गई है, इतने में ही प्रसन्न है। उसके नेता अपना मुख सुख ले रहे हैं और कुछ उनको खास लाभ होता दिख नहीं रहा है। हाँ, आर्थिक लाभ जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा, लेकिन अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो शिवसेना को हो रहा है। गोवा में कांग्रेस साथ नहीं दे रही है, शरद पवार भी गोवा में इनको वह सम्मान नहीं दिलवा पा रहे हैं जो महाराष्ट्र में दिलवाए, अर्थात 1 नंबर का स्थान देना चाहिए, नहीं दिलवा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साथ लेके गए ही नहीं, अकेले फ़ोन पे या जैसे भी दूत भेज करके समझौता करा लिए, संजय राउत को पूछे भी नहीं। तो ये मजबूरी है कि शौक है कि शान है कि एक कोई भविष्य की नीति का परिणाम है, नीति के तहत शरद पवार जी कर रहे हैं। ये तो संजय राउत ही पहचान सकते हैं। संजय राउत जितना शरद पवार जी को जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या शरद पवार जी को एक सीट पर उत्तर प्रदेश में समझौता करना चाहिए था? क्या सह्याद्री जैसे विशाल नेता का एक सीट देकर के अखिलेश यादव ने अपमान नहीं किया है? आपकी जो भी राय है, आप आपकी अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो बनाएं और पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।